भेज देना, और लास्ट वाली क्लास का भी, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, हम जो है आज एक्सटर्नल सीएसएस कर रहे हैं, और इसके अंदर हम वेब टेम्पलेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वेब टेम्पलेट। और फिर उसी टेम्पलेट को आगे मॉडिफाई करके उसके अंदर चीज़ें पुट करके, कंटेंट पुट करके, वेब कंटेंट पुट करके वेबसाइट को कंप्लीट करेंगे। सही है। तो हमारा जो ओके। वेबसाइट होगी उसका नाम होगा बर्गर शॉप। वो मैंने टाइटल के अंदर ही दे दिया है। और उस्मान गनी के अंदर हमने एक फोल्डर बना दिया यहाँ पे, burger_shop_html। ठीक है ना। तो ये एक HTML बेस्ड वेबसाइट है जिसके अंदर हम बर्गर शॉप बना रहे हैं, और इसका नाम हमने दे दिया इंडेक्स। ये हमारी मेन फाइल है, तो इसका नाम हमने इंडेक्स दे दिया। ठीक है। तो अभी हम सिंपल सा काम करेंगे। हम जो है एक स्पेस ले लेते हैं सेंटर के अंदर, और उस स्पेस के अंदर हम सारा काम करेंगे। तो बेसिकली आपकी जो वेबसाइट होती है वो कंटेनर्स के अंदर होती है, डिव के अंदर होती है। डिव हमने HTML में पढ़े नहीं है, हम डिव यहाँ पर ही पढ़ेंगे, और यहाँ पर ही उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। ठीक है ना। तो कुछ चीजें आपकी मैंने समझ लें स्किप करवाई हैं HTML CSS में से। अभी एक आध क्लास, दो क्लासेस, अगर कोई फ्रेश बच्चा होता तो मैं उसको और पढ़ाता। आपको नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ नॉलेज रखते हैं और आप समझदार किस्म के इंसान हैं। तो आप ये कर लेंगे तो हमारा टाइम बचेगा, वो टाइम हम कुछ एडवांस चीज़ों में लगा देंगे। ठीक है ना। जी सर, इंशाल्लाह। तो हमने एक डिव ले लिया। डिव एक कंटेनर की तरह होता है। कंटेनर का मुराद क्या होती है कि जिसके अंदर आप और चीज़ें कंटेन कर सकें। तो पूरी की पूरी वेबसाइट जो बनती है वो डिव्स के अंदर बनती है। आप डिव लेते हैं, उसके अंदर कुछ अपने कंटेंट रखते हैं, हेडिंग्स रखते हैं, इमेजेस रखते हैं, लिंक्स लगाते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी हमने एक डिव ले लिया। ठीक है। अब डिव हमने ले लिया, तो डिव जो है हमारे पास, यहाँ पे हमने कमेंट्स दे दिए। कमेंट्स इस तरह से दिए जाते हैं, और यहाँ पे लिख दिया कंटेनर स्टार्ट्स हेयर। कंटेनर यहाँ से शुरू हो रहा है, और इसी तरीके से इस डिव के आखिर में लिख दिया कंटेनर एंड्स हेयर। कमेंट्स ज़रूरी होते हैं आपके पास जब आप कोई वेबसाइट या कोई मतलब काम कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस में तो चलता है, आप जिससे पहले की जो क्लासेस थी उसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अब हम बाकायदा वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमें कमेंट्स देने पड़ेंगे ताकि पता चले कौन सी चीज़ कहाँ हो रही है, ताकि जब हम बाद में आए तो हमें पता चले कि ये डिफ किस चीज़ का है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है। और इसी तरीके से इसके अंदर हम एक क्लास ले लेते हैं। वो क्लास अभी हमारी बनी तो नहीं है, लेकिन हम कहते हैं क्लास इक्वल्स टू कंटेनर। ठीक है ना। अब कंटेनर को हमें डिजाइन करना है, लेकिन एक्सटर्नल सीएसएस में करना है। तो न्यू फाइल में जाएंगे, सिलेक्ट लैंग्वेज में सीएसएस लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ जाके एक तो हम काम ये कर लेंगे कि एस्टेरिक कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे जाके कहेंगे मार्जिन 0px। तो हम क्या करेंगे, लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि डिफॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग्स को हम 0px कर देंगे। ठीक है। कंट्रोल S कर दिया, और इसका नाम रख दिया style.css। तो स्टाइल लिख देंगे हम, CSS ऑटोमेटिकली आ जाएगा डॉट। अब कंटेनर जो हमने वहां पे दिया था उसको डिजाइन करेंगे। क्लास बना दी थी हमने ऑलरेडी, डॉट कंटेनर लिखा, और यहाँ पे जाके हम लिख रहे हैं बैकग्राउंड कलर कोई सा भी दे दें। फिलहाल ये जो कलर्स हैं ये हम सिर्फ टेम्पलेट बनाने के लिए दे रहे हैं। जब एक्चुअल वेबसाइट इसके ऊपर हम काम करेंगे, कंटेंट डालेंगे, तो फिर हम कोई कलर थीम ले लेंगे। ठीक है ना। तो अभी सिर्फ अलग अलग मेंशन करने के लिए है। तो हमने बैकग्राउंड कलर ले लिया कैडेड ब्लू, और विड्थ इसकी ले ली 1000px, यानी हमारी वेबसाइट जो होगी वो 1000px के अंदर होगी। और हाइट इसकी ले ली 500px। ठीक है। कंट्रोल S करेंगे, और अपने इस काम को हम चेक करेंगे
तो दिस पीसी, तो अभी यहाँ कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा, उसकी वजह यह है, क्या वजह है बताओ। क्योंकि हमने सर स्टाइल शीट को लिंक नहीं किया। लिंक नहीं करा। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके हम लिखेंगे लिंक REL स्टाइल शीट href स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, कंट्रोल S करेंगे तो ये हमारे पास कंटेनर आ गया। कंटेनर का मतलब ये है कि बाकी सारे डिव इसके अंदर होंगे, बाकी सारा पेज का कंटेंट इस मेन डिव के अंदर होगा, और मेन डिव आपका कंटेनर है, और मेन डिव का जो आपने विड्थ एंड हाइट दी है, अब इसको सेंटर में लेकर आना है, तो इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, बताओ। अगर हम इसको कर दें मार्जिन लेफ्ट ऑटो, और इसको कर दें मार्जिन राइट ऑटो, कंट्रोल S करें, तो ये सेंटर में आ गया आपके पास। ठीक है, समझ आ रही है बात। जी सर आ रही है। अब हमें इसके अंदर मजीद डिव देने हैं, तो सबसे पहले टॉप बार चाहिए, जो वेबसाइट पे आपके पास टॉप बार होता है। ठीक है, अब आप अगर कुछ वेबसाइट्स देखें अपने पास, लेट्स से के दराज है, लेट्स से के एप्पल की वेबसाइट है, लेट्स से के जो है KFC है, तो जो वेबसाइट ओपन कर लेते हैं apple.com KFC पाकिस्तान, सही है। KFC नहीं चाहिए, बाइकाट चल रहा है, समझ रहे हो ना बात। जी सर। ये हमारे पास टॉप बार आ गई, ये क्या आ रही है, टॉप बार। बिकम अ सेलर द्राज एफिलिएट प्रोग्राम हेल्प एंड सपोर्ट द्राज लॉजिस्टिक पार्टनर, दिस इज कॉल्ड हेड बार। ये टॉप बार, ये सबसे ऊपर वाली बार है। ठीक है, मेन्यू जी इन्होंने दिया हुआ है साइड में। ठीक है, ये मेन्यू इनका आ रहा है, और ये भी इनका आप समझ लें कि टॉप बार के नीचे वाली बार है ये, एक बार इन्होंने इजाफी दी हुई है, इसमें भी एक छोटा मेन्यू दिया हुआ है साइन अप और लॉगिन का। ठीक है ना, और ये इनका आ रहा है कैरोसेल, क्या आ रहा है, कैरोसेल। कैरोसेल स्लाइडर आ रहा है। ठीक है ना, और फिर जी नीचे आ जाते हैं इनके पास, तो एक ये हेडिंग आ, ये एक पता नहीं ऐड आ रहा है मेरे ख्याल से, उसके बाद फिर ये नीचे इनकी प्रोडक्ट्स आ रही है। सही हो गई बात। जी। कौन से शहर में होते हो तुम। भावलपुर सर। भावलपुर में होते हो, अच्छा। ये हमारे पास आ रहा है इनके टॉप बार के अंदर, इनके पास मेन्यू आ रहा है, टॉप बार कोई अलग से नहीं दी हुई, मेन्यू दिया हुआ है, मेन्यू के अंदर ही छोटा सा लोगो लगाया हुआ है। ये इनका जो है ना हेडर है, स्लाइडर है, कैरोसेल है, लेकिन ये मेरे ख्याल से कैरोसेल नहीं है, ये सिंपल एक इमेज है। बाज़ वेबसाइट पे कैरोसेल लगे होते हैं, बाज़ के ऊपर स्टिल इमेज होता है और चीज़ें दी हुई होती हैं, बटन होता है, हेडिंग होती है। ठीक है, तो इन्होंने ये दिया हुआ है। उसके बाद फिर ये इनके पास सेकंड हेडर इनका आ गया, फिर ये इस तरह से सेक्शंस बने हुए हैं इनके ना, तो बड़े सिंपल उसके अंदर उन्होंने सेक्शंस बनाए हुए हैं। और गुड, सही है ना। इसी तरह KFC पे जाएं आप, तो ये टॉप बार आ गया आपके पास, ये यहाँ पे बटन्स आ गए आपके पास, फिर इनके आइटम्स आ गए। तो इसी तरह हमने सबसे ऊपर क्या देना है, यहाँ पे टॉप बार देना है इधर, सही है। तो हम अपना टॉप बार डिजाइन कर लेते हैं। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, टेम्पलेट बना रहे हैं, तो इसलिए सेक्शंस को अलग अलग कर रहे हैं, और इसकी विड्थ दे देते हैं हम, विड्थ इसकी दे देते हैं ऑटो। अब चूंकि हम इसको रखेंगे कंटेनर के अंदर, तो ऑटो विड्थ की वजह से इसकी विड्थ हो जाएगी
100 px, ओ सॉरी 1000 px। और इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं क्या, येलो ग्रीन। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे जाके डिफ देंगे और इसके अंदर लिख देंगे टॉप बार। बाद में फिर जब इसके अंदर हम कंटेंट डालेंगे तो हटा देंगे, क्लास में जाके यहाँ पे लिख देते हैं टॉप बार। कंट्रोल एस करेंगे, F5 करेंगे, तो यहाँ आपके पास टॉप बार सबसे ऊपर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोन नंबर दे सकते हैं, सोशल आइकन्स लगा सकते हैं, ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, इस तरह की चीजें दे सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे हमने मेन्यू डिजाइन करना है, तो मेन्यू के अंदर हम इस वाले डिव को कॉपी करते हैं। अब ये देखें कि हम ये सारे डिव दे रहे हैं कंटेनर के अंदर, और इसके अंदर लिख देते हैं मेन्यू। क्लास का नाम मेन्यू है और इसके अंदर लिखा हुआ भी मेन्यू आएगा फिलहाल। कंट्रोल एस और यहाँ जाके मेन्यू को डिजाइन करते हैं। ठीक है ना, मेन्यू में भी तकरीबन यही सारी चीजें होंगी, कुछ फर्क से, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसको यहाँ जाके पेस्ट कर रहा हूँ और इधर लिख दे रहा हूँ मेन्यू। और विड्थ ऑटो ही होगी, हाइट इसकी ज्यादा होगी मेन्यू की, 50 रख देते हैं और बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं ताकि डिफरेंस हमें समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या है, मेन्यू है। मेन्यू भी आ गया। ठीक है जी, समझ आ रही है बात। जी सर आ रही। अब हमने देना है हेडर। हेडर से मुराद ये है कि जिसके अंदर हमारे पास हेडिंग होगी। हमारा बर्गर शॉप है तो दी बर्गर शॉप लिखा हुआ आ रहा हो तो हमने देनी है हेडिंग। तो हेडिंग देने के लिए हमारे पास एक और डिव चाहिए हमें, और उसको डिजाइन करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा और यहाँ पे जाके इसको कर दूंगा हेडर। ठीक है, इसकी हाइट और ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तो 250 कर लेता हूँ मैं। नहीं, 250 तो ज़्यादा है, 100 कर लेता हूँ मैं। तो ये हमारे पास आ गया आपका हेडर। ठीक है ना, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे हम हेडर दे देते हैं। कंट्रोल एस, हेडर का कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करना होगा। ये आ गया हेडर। ठीक है ना, हेडर की हाइट कम लग रही है मुझे, खैर फिर वो हम बाद में बढ़ा सकते हैं, फिलहाल इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। इसके नीचे मुझे देना है स्लाइडर। समझ रहे बात, हमने ये टॉप बार दे दिया, ये आप समझ लें हेडर दे दिया, मेन्यू यहाँ पर है, हमने मेन्यू इस तरह से दिया है हॉरिजॉन्टल, और अब हमें ये देना है, जैसे ये स्लाइडर चल रहा है दराज से, सही है ना। जी सर। तो हमने स्लाइडर देना है, तो स्लाइडर हमने हेडर के नीचे देना है। हम ऐसे भी दे सकते हैं, साइड में भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने काम को थोड़ा सिंपल रखना है, तो डॉट लिखेंगे, स्लाइडर लिखेंगे, ऐसे करेंगे, बैकग्राउंड कलर लेंगे, टोमेटो ले लिया हमने, और विड्थ हमने ले ली ऑटो, और हाइट हमने ले ली इसकी, इसकी हाइट ज़्यादा होगी, 300 px लेंगे, और बस। इसी तरह इसका डिव भी चाहिए आपको ऑब्वियसली, तो आपने SLIDER, और यहाँ जाके भी लिख दिया आपने SLIDER, कंट्रोल एस, F5। तो देखें स्लाइडर आपके पास आ गया। बात समझ रहे हैं।
तो ये जो है आपका यहाँ तक का काम हो गया। अब इसके नीचे क्या करना है, अब इसके नीचे आपको सेक्शंस को अलग अलग करना है। यानी कि लेफ्ट साइड पे आपको साइड बार चाहिए, नीचे आपको अपना कंटेंट एरिया चाहिए। आप अगर इसमें से समझें तो जैसे ये आप प्रोडक्ट्स लगी हुई है तो हमें भी अपनी प्रोडक्ट्स लगानी है, बर्गर की तस्वीरें लगानी है। तो राइट साइड पे हम ये एरिया बना लेंगे, जैसे इसके अंदर एरिया बना हुआ है, ठीक है ना। 4 बर्गर की तस्वीरें हमारी आ जाएंगी। और लेफ्ट साइड के ऊपर हम अपना प्रोमोशनल स्टफ डालेंगे, जैसे गेट 1 बाय 1 फ्री और इस तरह की चीजें। ठीक है, जैसे इसके अंदर आ रही है प्रोडक्ट्स। अब इसके अंदर देखो ये पूरी एक प्रोडक्ट आ रही है, फिर ये दूसरी प्रोडक्ट आ रही है, फिर ये दो, फिर ये दो दो करके आ रही है। तो हमने यहाँ पे 4 प्रोडक्ट देनी है, यहाँ पे साइड बार देना है। तो अब हमारे पास कंटेनर देखें, अगर आप इसको देखें तो ये कंटेनर पीछे बैकग्राउंड पे आ रहा है, ये 500 px लिया था। तो कंटेनर की जो हाइट है ना, अब वो चेंज कर देंगे। कंटेनर की हाइट 500 px से चेंज करके उसको कर देंगे ऑटो। तो ऑटो से क्या हो जाएगा, ऑटो से हो ये जाएगा कि जैसे जैसे चीजें डालते रहेंगे हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी उसकी। तो ऑटो कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। अब आपको कंटेनर नजर नहीं आ रहा, कंटेनर की हाइट वही है जितनी चीजें हैं। समझ रहे हैं बात। जी सर। अब हम लगाएंगे साइड बार। तो साइड बार के लिए हम क्लास बना देते हैं SIDE साइड BA बार साइड बार। और इसकी विड्थ कम होगी हमारे पास, इसलिए इसको ऑटो नहीं देंगे। इसकी विड्थ 300 है px, और इसकी हाइट है आपके पास 600। ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास ये हमने दे दिया। कंट्रोल एस करते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो डिव है, दैट डिव वुड बी द SIDE साइड BAR बार। जी क्या कह रहे हैं। ठीक है सर। साइड बार आ गया नीचे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। साइड बार में प्रमोशनल चीजें आ जाएंगी, और यहाँ हमारे पास 4 डब्बे आ जाएंगे जिसके अंदर हम 4 अलग अलग बर्गर्स दे सकते हैं। तो ये हमारा कंटेंट एरिया है। तो कंटेंट एरिया के अंदर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ जाके लिखेंगे content 1, ठीक है ना। और यहाँ भी जाके लिख देंगे content 1। और CSS में भी इसको डिजाइन कर लेते हैं। अब कंटेंट आपके पास कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये टोटल विड्थ कितनी थी इसकी। हाँ भाई, टोटल विड्थ कितनी थी। इसकी जो स्लाइड बार लिया हमने इसकी सर, टोटल कंटेनर की। कंटेनर की सर, आई थिंक 300 px। वो तो साइड बार की थी। भूल गया सर। भूले नहीं हो, याद करो सही से। सर अभी आप बता दें, नेक्स्ट टाइम मैं याद नहीं, रख। मैं नहीं बता रहा। बार बार करिए हमने कंटेनर की विड्थ। बार बार तो नहीं करी, एक ही दफा करी थी, लेकिन उसके बाद सारी जो चीजें उसके अंदर दी थी उसमें उसको ऑटो रखा था। अच्छा ये बताओ इसकी विड्थ कितनी है स्लाइडर की। स्लाइडर की सर, बिग पे सर मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी इस पे। अरे तवज्जो नहीं दी, लेकिन अभी तो तुम गौर करो ना, इसकी विड्थ कितनी है। कि सर अप्रोक्स 300 ही हो सकती है। अबे भाई 300 तो साइड बार की है ना, अभी हमने किया साइड बार। देखो ये देखो, साइड बार की थ्री विड्थ हंड्रेड कितनी है। 300। साइड बार की हाइट कितनी है। हाइट 600 px। 600। तो स्लाइडर की विड्थ कितनी है। स्लाइडर की सर 900। चलो अब बताओ। अच्छा कंटेनर की सर 1000 px।
कंटेनर की 1000 px है, टॉप बार मेन्यू हेडर उसी के अंदर दिया है, उसकी विड्थ को ऑटो रखा है, तो उसकी विड्थ को ऑटो रखा है तो उसने 1000 ही कर दी है उसकी विड्थ को, ठीक है ना। साइड बार की कम देनी जी थी हमें, तो साइड बार की हमने 300 रखी है, ठीक है। अब हम साइड बार की जगह क्या बनाने लगे, साइड बार के इसके बराबर में बनाने लगे कंटेंट 1, ठीक है ना। तो कंटेंट 1 हमारे पास कंटेंट वन। ये रहा, ठीक है। अब कंटेंट 1 की वेट कितनी होगी तुम ये बताओ, वेट और हाइट तुम बताओगे मुझे, यहाँ चलो देख लो। यहाँ पे 4 डब्बे आने, एक डब्बा यहाँ, एक डब्बा यहाँ, एक डब्बा यहाँ, एक डब्बा यहाँ, ठीक है। जी सर। तो हमारे पास टोटल जगह कितनी है? टोटल राइट साइड में सर 3 डब्बों की है मजीद, क्योंकि एक अरे लगाया हुआ है टोटल हमने। px में बताओ, टोटल जगह कितनी है? टोटल जगह सर कंटेनर की वेट कितनी है? 200 px विद। 1000 px है ना। जी सर, टोटल तो उसमें 1000। उसमें से कितनी ले ली हमने? 300। ले ली तो कितनी बची? 300 ले ली, बाकी 600 बची सर। थप्पड़ लगाऊंगा मैं तुम्हें, कौन सी तुमने बावलपुर के कौन से स्कूल से पढ़ा है तुमने? सर 1000 में से है, 300 की हम मिलेंगे तो पंजाब की तो 7। पढ़ाई अच्छी है कराची से, 1000 में से 300 निकाले तो 600 बचे। सर 700 px, सॉरी। फिर तो एक कंटेंट की विड्थ कितनी होगी? एक की मजीद हमने 3 लगाने हैं ना सर। अबे यार 4 लगाने, 2 ऊपर लगाने, 2 नीचे लगाने, तो जो एक ऊपर लगाएंगे उसकी विड्थ बताओ। जो ऊपर लगाएंगे, हम्म। इसमें सर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि लगाएंगे किस तरह। अरे भाई ये जैसे एक यहाँ पे लगा दिया ना, डिव लगा दिया यहाँ पे जी। कंटेनर के जी अंदर, सर। सही है। कंटेनर की जी। टोटल विड्थ कितनी थी? 1000 px। 1000, उसमें से कितने कितने पे साइड बार लगा दिया? सर हम 300 px पे लगा दिए। 350 पे, हाँ 300 px पे लगा दिया। तो अब कितने बचे? बाकी 700 px बचे सर। 700 बचे, तो 2 डब्बे यहाँ लगाने हैं ऊपर, तो 2 डब्बे यहाँ ऊपर लगाने हैं, तो एक डब्बे की विड्थ कितनी होगी? 350 px सर। हाँ जी 350 px। और हाइट कितनी होगी? हाइट सर 6 600 px। नहीं ना, 4 डब्बे लगेंगे ना टोटल। 4 टोटल। बताओ, 4 में से दोबारा देखो यहाँ पे सोच के बताओ। साइड बार के बराबर में आएंगे वो, साइड बार से नीचे नहीं जाएंगे, साइड बार जितनी सर होने चाहिए। तो 150 px हाइट दे देंगे, चारों कितने? इक्वल हो जाएंगे। 150 px। बेटा तू सामने होता ना तो थप्पड़ खाता। 300 px होंगे, ठीक है, क्योंकि हाइट। साइड बार की 600 है ना। जी। समझ गए बात, तो ये हमने इस तरह से बना दिया कंटेंट 1। अब हम यहाँ पे जाके F5 अगर करते हैं, तो देखिए कंटेंट 1 आ तो गया, लेकिन नीचे आ रहा है, कहाँ आ रहा है? नीचे सर। नीचे। हमें इसके बराबर में लाना है, तो बेटा इसके बराबर में लाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है फ्लोट की, उसको आप कर देंगे लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट। और इसी तरीके से इसको भी कर देंगे फ्लोट लेफ्ट। तो फ्लोट लेफ्ट से होगा ये कि वो लेफ्ट साइड पे जाके चिपक जाएगा। तो F5 करेंगे तो देखें ये आपके पास ऐसे हो गया। बात समझ रहे हो? जी सर। अब इसी तरह से 3 और कंटेंट ले लेंगे और उनके अलग अलग कलर दे देंगे, तो हमारे पास जो है, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास देखो बैकग्राउंड का कलर चला गया था तो मैंने ओवरफ्लो हिडन लगा दिया, क्योंकि फ्लोट की वजह से वो ओवरफ्लो आ गया था, तो मैंने ओवरफ्लो हिडन करा तो कंटेनर का कलर वापस आ गया, कंटेनर वापस आ गया। बहरहाल, तो ये आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, जो आपने मुझे काम करके देना है उसमें आपके पास चारों कंटेंट आने चाहिए, और हर कंटेंट का कलर अलग आना चाहिए, साइड बार आनी चाहिए, बाकी की भी तमाम चीज़ें होनी चाहिए।
नीचे एक इसकी चीज रह गई है बॉटम के अंदर जो हम फुटर लगाएंगे, वो फुटर फिर मैं आपको अगली क्लास में बता के फिर आगे का काम शुरू कर दूंगा, ठीक है। जी सर। तो इसमें कोई सवाल हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं तुम्हें इसकी वीडियो भेजता हूँ, काम करके दो मुझे। ठीक है। एक बार ओवरव्यू दे दें सर। ओवरव्यू ये है बेटा कि देखो हम एक वेबसाइट बना रहे हैं बर्गर की। यहाँ पर टॉप बार में जी सर। ईमेल एड्रेस, सोशल आइकन्स, और जो है फोन नंबर आ सकता है। मेन्यू में आएगा हुम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। हेडर के अंदर आएगा दी बर्गर शॉप लिखा हुआ। यहाँ पे स्लाइडर इमेजेस आएंगे, यानी कि इमेजेस जो मूव हो रहे होते हैं। यहाँ पे प्रोमोशनल आइटम आएगा। यहाँ पे बर्गर्स की तस्वीरें आएंगी 4, बीफ बर्गर, चिकन बर्गर, जिंगर बर्गर। उसके नीचे फुटर आएगा। तो इसको बनाने, वेबसाइट को बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक ढांचा चाहिए। और वो ढांचा हमने बनाया है डिव में। डिव में हमने क्यों बनाया है, क्योंकि डिव के अंदर, डिव एक कंटेनर की तरह होता है, HTML एलिमेंट है। उसको हमने एक मेन डिव ले लिया कंटेनर, उसकी हाइट हमने ज़्यादा दे दी, विड्थ भी उसकी ज़्यादा दे दी 1000 px, और हाइट को हमने ऑटो कर दिया। उसके अंदर मजीद चीज़ें हमने डाली, टॉप बार डाला, मेन्यू डाला, हेडर डाला, स्लाइडर डाला, साइड बार डाला, ठीक है। और ये सब जी चीज़ें सर। यहाँ पे बनती गई। अब इसके अंदर हम चीज़ें डालेंगे, इमेजेस लगाएंगे, स्लाइडर लगाएंगे, हेडिंग्स लिखेंगे, मेन्यू बनाएंगे, और आगे का काम हम करेंगे। समझ गए बात। इस तरह से ओके आपकी सर। एक वेबसाइट बनती है। तो ये वेबसाइट आप जब बना लेंगे, ये जब काम आप कर लेंगे, तो आप समझ लें आपको HTML में किसी हद तक वेबसाइट बनाना आ जाएगी। फिर हम बूटस्ट्रैप में वेबसाइट बनाएंगे, फिर हम जावास्क्रिप्ट को अच्छा करेंगे, फिर हम वर्डप्रेस के अंदर काम करेंगे, फिर हम थोड़ा फोटोशॉप सीखेंगे। इस तरह से हमें वेबसाइट बनाना आ जाएगी। आ गई बात समझ। जी सर आ गई। तो मैं वीडियो भेजता हूँ आपको, आपने एक तो ये काम सारा करना है, उसके बाद फिर ये आपने कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3, कंटेंट 4 लगाना है, ठीक है। तो ये ओके आपने सर। 3 मजीद कंटेंट भी लगाने हैं, आसानी से लगा लेंगे आप, कोई इशू नहीं होगा। और फिर आपने मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, मैं आपको वीडियो भेजने लगा हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।